हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजी। हमारा वो टॉपिक रहने वाला है टोपोलॉजीज होती क्या है। तो बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क विच कंप्राइजेस ऑफ नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइंस वाया सेंडर एंड रिसीवर इज रेफर्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि जो भी लिंक्स होते हैं ना, जिनके थ्रू हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से या फिर एक नोड को दूसरे डिवाइस से जोड़ते हैं, वो जो लाइंस होती है उनको टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वो जो भी लाइंस को हम क्रिएट करते हैं उन सारी लाइंस का जो लिंक होता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी हमारे पास यहाँ पे होती है, मेन तो टोपोलॉजी 4 होती हैं, बट वैसे 5 काउंट होती हैं। मैश टोपोलॉजी, स्टार, बस, रिंग, हाइब्रिड, ये मेन टोपोलॉजीज हैं 4। हाइब्रिड जो होती है, इन टोपोलॉजीज़ में से किसी 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को मिला के जो नेटवर्क तैयार करा जाता है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अब हमारा पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है? एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड विद अनदर वाया डेडिकेटेड चैनल। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जिस भी चैनल के थ्रू, जिस भी माध्यम के थ्रू कनेक्टेड होती है उसको बोला जाता है मैश टोपोलॉजी। दीज चैनल्स आर नोन एज लिंक, इनको लिंक बोला जाता है। सपोज लाइक ये 5 डिवाइसेस हैं या फिर ये 5 नोड है, इनको हम इस केबल से जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गए हमारे, ये लिंक हो गए। और ये जोड़ किसके थ्रू रहे हैं, किस माध्यम के थ्रू? पोर्ट्स के थ्रू। यहाँ से एक केबल लिया, वो यहाँ के पोर्ट्स में लगा दिया, इस डिवाइस का स्पोर्ट में, इस डिवाइस का स्पोर्ट में। तो ये जो हम एक लिंक तैयार कर रहे हैं ना, ये होता है हमारा मैश टोपोलॉजी, ये वाला लिंक। ठीक है, if suppose n number of devices are connected with each other in mesh topology, then total number of ports that is required by each device। अगर ये कह रहे हैं कि सपोज 5 डिवाइस है हमारे पास, तो अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो इनको जोड़ने के लिए चैनल कितना होना चाहिए, लिंक कितने चाहिए हमको, केबल्स कितने चाहिए? ये हमको चाहिए 4, 1 2 3 4, यानी कि पोर्ट्स की हमें ज़रूरत होती है n-1। तो डिवाइस अगर 5 है तो पोर्ट्स हमें चाहिए होंगे n-1, 5 - 1 × 4। ठीक है, इसी तरह इफ सपोज n नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन मैश टोपोलॉजी, देन टोटल नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दैम nc2, दैट इज n-1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 डिवाइसेस कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, हैंस द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड इज़ 5। n की वैल्यू 5 है यहाँ पे, और n-1 की 4/2 × 10, यानी कि हमको यहाँ पे 10 लिंक रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ स्टार नेटवर्क पे, सॉरी स्टार टोपोलॉजी पे। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? बेसिकली इसका जो डिज़ाइन होता है ना, ये स्टार की फॉर्म में बनी होती है। जैसे ये छोटे छोटे ये बने हुए हैं ना, तो ये क्या है हमारे, ये नेटवर्क है, नोड्स हैं। ये हमारी नोड्स हैं, डिवाइसेस भी इनको कह सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस हैं। इसमें मेन काम करता है हब, स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि इसकी जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, ये किसी केबल्स के या लिंक्स के थ्रू कनेक्ट तो होती हैं, बट सारी की सारी कहाँ होती हैं? हब में। तो इसको हम ना सेंट्रलाइज टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्या हो रही हैं, ये हब इसका सेंटर है और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी केबल्स ये होते हैं और पोर्ट्स ये होते हैं। इसकी एक विशेषता और ये भी है कि इसमें जितने डिवाइसेस होंगी उतने ही पोर्ट्स की आवश्यकता होगी हमको, क्योंकि हब तक हम तभी तो पहुँचाएंगे। अब पढ़ते हैं, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब, यानी कि ये जो सिंगल हब है इससे जुड़ी रहती हैं अब थ्रू ए केबल, और ये केबल के थ्रू जुड़ रही हैं। ठीक है, द हब इज़ द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। द हब कैन बी पैसिव इन नेचर दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंट हब सच एज ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो हब है ना, ये सेंट्रलाइज डिवाइस है और ये पैसिव हो सकता है। पैसिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब तक ये हब एक्टिव है, ये काम कर रहा है, तो ये जो डिवाइसेस हैं इन सब तक नेटवर्क का फ्लो अच्छा रहेगा।
लेकिन अगर ये हब ही ख़राब हो गया तो ये सारे डिवाइसेस का काम भी तो रुक जाएगा ना, तो ये भी नहीं कर पाएगा, तो ये उस केस में ये पैसिव हो सकता है। ठीक है। ये ब्रॉडकास्टिंग की तरह एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है सेम टाइम पे, यानी कि अगर ये पैसिव होगा तो सब पैसिव हो जाएंगी, सारी चीज़ें रुक जाएंगी, सारा काम रुक जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम द हब कैन बी इंटेलिजेंट नोन एज एक्टिव हब्स। एक्टिव हब्स हैव रिपीटर्स इन दैम। हब्स ना एक्टिव भी हो सकते हैं। अगर ये जो हब है ना, इनको हम बूस्ट करने के लिए इनमें रिपीटर्स लगा दें। रिपीटर्स क्या काम करता है, हमारी जो एनर्जी होती है ना, मतलब हमारे हब की जो एनर्जी है, अगर वो स्लो हो रहा है ना डाटा कहीं पहुंचते पहुंचते, तो वो उसको बूस्ट कर देंगी। ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जितनी उसकी एक्यूरेसी है, जितनी उसकी स्पीड है, उतना ही वो भी कर देंगी। इफ़ एन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्टार टोपोलॉजी, दैन नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दैम इज एन। वही मैंने आपको बताया कि अगर एन डिवाइसेस हैं तो आपको एन केबल्स ही चाहिए एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। सो इट इज़ ईजी टू सेटअप। इसको सेटअप करना भी आसान है। ये डिवाइस है, इसका केबल पोर्ट के थ्रू इस डिवाइस से इस सबको कनेक्ट कर दिया, इस डिवाइस से केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, तो जितने डिवाइसेस उतने ही केबल। हब लेकिन एक होगा। ईच डिवाइसेस रिक्वायर्ड ओनली वन पोर्ट। सब डिवाइसेस को वन पोर्ट चाहिए। ठीक है। यहाँ का हब का डिवाइस में भी पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो मतलब केबल वहाँ से कनेक्ट होके आएगी। इफ़ द कंसनट्रेटर हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलाइज फेल्स द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। यानी कि अगर ये जो हब है हमारा यही ख़राब हो जाएगा, यही क्रैश कर जाएगा, तो जो हमारी डिवाइसेस हैं ये भी, जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं वो भी क्रैश डाउन हो जाएंगे, वो भी काम करना बंद कर देंगे।